बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पत्थर की खदान ढहने से 15 मजदूर फंसे हैं। एक शव बरामद किया गया। राहत और बचाव का काम जारी है। घने धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली, कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में है वायु प्रदूषण। राजधानी का औसत AQI 386 दर्ज किया गया। दिल्ली में लाल किला के पास विस्फोट वाली जगह से मिले प्रतिबंधित 9mm कैलिबर के कारतूस, जिनमें से 2 जिंदा कारतूस और एक काला खोखा बरामद हुआ। लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट फिर से खुले हैं। धमाके के बाद सुरक्षा कारणों से गेट बंद किए गए थे। दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक में अमोनियम नाइट्रेट और TATP का मिश्रण मौजूद था। फोरेंसिक जांच के अनुसार कार में 30 से 40 किलो अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था। ब्लास्ट केस में शामिल लखनऊ के डॉक्टर शाहीन सईद का आतंकी कनेक्शन सामने आया। 10 साल से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ी थी शाहीन। NIA के सीनियर अधिकारियों ने बताया कि शाहीन 2015 से जैश से जुड़ी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। सीएम ने देहरादून की एयरफोर्स ऑडिट ब्रांच को यथावत रखने का अनुरोध किया। रक्षा मंत्री ने सकारात्मक विचार का भरोसा दिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का आज आखिरी दिन था। पदयात्रा में CM डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ सड़क पर बैठकर भोजन करते नजर आए CM। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता पदयात्रा का वृंदावन में समापन हुआ। CM डॉक्टर मोहन यादव यात्रा में शामिल हुए थे। CM ने कहा, जल्द ही मथुरा में श्री कृष्ण भी मुस्कुराएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा में भीड़ देखकर भावुक हुए। उन्होंने कहा कि कोई बिहार तो कोई महाराष्ट्र से घर छोड़कर आया है। ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वामी रामभद्राचार्य का स्वागत किया। इस दौरान जगत गुरु ने उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया। शाहजहांपुर दौरे पर पहुंचे CM डॉक्टर मोहन यादव। CM ने रोड शो भी किया है। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जैक्सन इंटीग्रेटेड सोलर लिमिटेड की नई इकाई का भूमि पूजन किया। इस इकाई से 2400 से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। शाहजहांपुर में CM डॉक्टर मोहन यादव ने सभा को संबोधित किया। बिहार चुनाव परिणाम का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा। कहा, राहुल जिसके साथ जाते हैं उसको ले डूबते हैं। वन विभाग के संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश के 1.25 लाख कर्मियों के लिए बड़ा मौका। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में मिलेगा 50% का लाभ। कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई है। PCC चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत भी दिल्ली जाएंगे। बिहार चुनाव परिणाम की समीक्षा और SIR को लेकर मंथन किया जाएगा। 19 नवंबर को धमतरी आएंगे शिवराज सिंह चौहान। कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री के काफिले में शामिल जो गाड़ियां थी उनका आपस में टकराव हुआ। गाड़ी को गड्ढे से बचाने की वजह से ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरुण साव का बालोद दौरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली के माध्यम से आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया। डिप्टी CM ने डोंडी लोरा में बने अटल परिसर का लोकार्पण किया। बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंची अभिनेत्री जया प्रदा। बाबा महाकाल का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। साइबर क्राइम ने आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी की है। SIR के नाम पर धोखाधड़ी से सावधान रहने की अपील की गई। साइबर अपराधी SIR को लेकर फेक कॉल्स कर रहे हैं। फर्जी कॉल के माध्यम से OTP मांगे जा रहे हैं। रायपुर में धान खरीदी को लेकर समीक्षा बैठक हुई। कलेक्टर गौरव सिंह ने समीक्षा बैठक की है। धान खरीदी को पर्व के रूप में मनाने के निर्देश दिए गए। कटनी जिला अस्पताल की लापरवाही सामने आई। परिसर में बायो वेस्ट मटेरियल खुले में पड़ा दिखाई दिया। अस्पताल में आने वालों को बीमारी का खतरा बढ़ा। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बच्चों को गलत अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। बच्चों के भविष्य और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। वाड्रफनगर विकासखंड के कोगवार गांव का मामला। छिंदवाड़ा में शीतलहर को देखते हुए कलेक्टर ने स्कूलों को आदेश जारी किए हैं। सभी स्कूल सुबह 8:30 के बाद संचालित किए जाएंगे। सागर में बीजेपी की बड़ी कार्रवाई। नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन और उनके पति 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते ये कार्रवाई की गई। डिंडौरी में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष बने अमन पाठक को बहुत ही जोरदार तरीके से उनको स्वागत किया गया। विधायक ओमकार मरकाम समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।
आदिवासी नेता स्वर्गीय डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते की 92वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ ये जयंती मनाई गई। आदिवासी समाज के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़वानी में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ हुआ। ग्रामीण मंडल में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत की गई है। सांसद पटेल और बीजेपी जिलाध्यक्ष ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। जशपुर में पहली बार जन्मी पुंगुर नस्ल की खादा बछिया। प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद इसकी मांग बढ़ी थी। जशपुर जिले के लिए ये गर्व की बात है। देवास में सड़क चौड़ीकरण को लेकर निगम की कार्रवाई जारी है। करीब 240 मकान को नोटिस दिया गया। लगातार चल रहा प्रशासन का बुलडोजर। अशोकनगर कलेक्टर ने प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। लापरवाही बरतने पर कई कर्मचारियों और अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। नीमच में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। पिकअप से 5 किलो से ज्यादा अफीम जब्त की गई। आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। सूरजपुर में पीडीएस चावल की हेराफेरी का मामला सामने आया। पिकअप से जब्त किया गया लगभग 22 क्विंटल पीडीएस का चावल। खाद्य राजस्व और पुलिस की टीम ने की कार्रवाई की। मैयर में पुलिस ने चलाया सड़क सुरक्षा का अभियान। विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। शहडोल जिले में घरेलू गैस की किल्लत से लोग परेशान हैं। लंबी लाइनों में घंटों इंतजार के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं में आक्रोश है। टीकमगढ़ में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ महिलाओं का एक्शन दिखाई दिया। महिलाओं ने अवैध शराब की खेप पकड़ी है। पूरी घटना का वीडियो बनाकर वायरल किया गया। सूरजपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। नशीले इंजेक्शन का सप्लायर गिरफ्तार हुआ है। 200 नशीले इंजेक्शन जब्त किए गए। सिंगरौली के चम्मच घोटाले में ईओडब्ल्यू ने फैसला सुनाया। जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने महिला बाल विकास विभाग को क्लीन चिट दी। का विभाग पूरी तरह से सही। रायसेन में करंट लगने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने शव रखकर जाम किया। बिजली विभाग के जेई ने सरकारी नौकरी और सहायता राशि देने का भरोसा दिया। बिलासपुर में सामने आया धर्मांतरण का मामला। चर्च नुमा मकान में कराया जा रहा था 20 से 25 लोगों का धर्मांतरण। मौके पर हिंदू संगठन पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। मुरैना में युवक की हत्या के बाद प्रशासन हरकत में आया है। कब्जे के मामले में पूर्व सरपंच की जमीन पर बुलडोजर चलाया गया। पूर्व सरपंच के परिजनों ने युवक की हत्या की थी। बड़वानी जिले के पार्टी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की छत से एक बच्चा गिर गया। गंभीर रूप से बच्चा घायल हुआ है। बड़वानी जिला अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराया गया। बिलासपुर में तालाब में नहाने गए 2 बच्चे डूब गए। मौके पर पुलिस पहुंची। तालाब में बच्चों की तलाश जारी है। कवर्धा में धान बंडल में आग लग गई। करीब 500 बोरे आग की वजह से जलकर खाक हुए। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। नरसिंहपुर में जहरीला पदार्थ खाने वाले युवक की मौत हुई है। परिजनों और ग्रामीणों ने शव रखकर जाम किया। पुलिस और प्रशासन लोगों को समझाने में जुटी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर सामने आया। हाईवे पर दौड़ती दिखी बाइक। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, जिससे 2 लोगों की मौत हुई। हाईकोर्ट ने 121 परिवारों को घर खाली करने का नोटिस दिया है। दुर्ग शहर के बोरसी वार्ड में परिवारों को यह नोटिस मिला। मोहल्ले में हड़कंप का माहौल है। दुर्ग में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल भी शामिल हुए। बोले, बीजेपी सरकार ने किसानों को प्राथमिकता दी है। देवास के कलवार में कई दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने आंदोलन को खत्म किया है। बागली और खातेगांव विधायक की मौजूदगी में यह धरना खत्म किया गया। रीवा के शासकीय श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में कोलोरेक्टल रोगों पर सफल आयोजन हुआ। देश विदेश के सर्जनों ने सर्जिकल तकनीकों पर जानकारी साझा की। धार जिले की पगड़ी में किराना दुकान में भीषण आग लगी। परिवार ने साजिश का आरोप लगाया। जांच कर रही पुलिस। कांकेर में जलप्रपात में 2 युवक बह गए। एक को समिति के लोगों ने बचा लिया। दूसरे युवक की तलाश अभी जारी है। लापता युवक के लिए रेस्क्यू टीमें भी पहुंची। पुनासा में 21 दिसंबर से होगी हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव की शुरुआत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी शुरुआत करेंगे। राजनांदगांव के आबकारी विभाग ने शराब का बड़ा जखीरा पकड़ा है। जिले में बेची जा रही थी बाहर से लाई जा रही शराब। ये बड़ी कार्रवाई की गई। डिंडौरी में निकली सनातन हिंदू एकता पद यात्रा। धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा संचालित एकता पद यात्रा के समर्थन में यात्रा निकाली गई। पन्ना में थाना प्रभारी के विवाद ने तूल पकड़ा। थाना प्रभारी के समर्थन में ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। थाना प्रभारी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए।
भोपाल में 7वीं टैगोर चिल्ड्रन पेंटिंग प्रतियोगिता 2025 आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में 2700 बच्चों ने हिस्सा लिया। चित्रकूट में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 104 नग नशे की गोलियां बरामद की गई, आरोपी गिरफ्तार हुए। लेह के पूर्व सांसद जामयंग सेरिंग नामग्याल का छत्तीसगढ़ दौरा, 6 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंचे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एसआईआर प्रदेश टोली की कल बैठक भी करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सियासी बयानबाजी तेज हुई। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने भूपेश बघेल पर निशाना साधा, कहा एक परिवार के हित के लिए पूरी पार्टी को झोंक दिया गया। एसआईआर सर्वे के दौरान महिला बीएलओ ने धमकी देने का आरोप लगाया है। बीजेपी पार्षद अंबर अग्रवाल के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत की। बीजेपी पार्षद के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई। ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट में छत्तीसगढ़ ने अपनी पहचान बनाई है। देहरादून में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। 253 सदस्यों में से 74 सदस्यों ने स्वर्ण पदक और 34 ने सिल्वर मेडल जीता है। पुनासा में संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना की चारों यूनिट ने बिजली उत्पादन का काम शुरू कर दिया है। 4 नंबर यूनिट ने 14 घंटे पहले सिंक्रोनाइज होकर कीर्तिमान स्थापित किया। मध्य प्रदेश में पंचायत सचिव की भर्ती में अब सीपीसीटी अनिवार्य होगा। विभाग ने नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। बच्चों की शादी की मनोकामना पूरी होने पर नर्मदा परिक्रमा पर निकले हरदा के सुल्तान खान। 6 बच्चों की शादी के बाद ये प्रण लिया था। देवभोग के स्वामी आत्मानंद स्कूल के साथ एनसीसी कैडेट्स ने बाल दिवस पर उड़ान भरी है। जगदलपुर एयरपोर्ट पर कार्यक्रम के दौरान सीएम भी मौजूद रहे। कांकेर में धर्मांतरित परिवार ने घर वापसी की है। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। जबलपुर में सूर्या हाफ मैराथन में हजारों धावकों ने हिस्सा लिया। मैराथन में फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। राजनांदगांव में मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। आईजी, कलेक्टर और जिले भर के धावकों ने हिस्सा लिया। 2017 से नियमित रूप से यह मैराथन आयोजित की जा रही है। धार में अवैध शराब परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की गई। 32 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। तस्करी में इस्तेमाल वाहन भी जब्त किया गया। टीकमगढ़ के हनुमान मंदिर से घंटे और मुकुट की चोरी हुई। एसपी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। ग्रामीणों ने मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। बालोद कलेक्टर के तेवर सख्त नजर आए। 2 कृषि विस्तार अधिकारी सस्पेंड हुए। खरीदी के पहले दिन लापरवाही दिखाई थी। प्रशिक्षण की जानकारी के बाद भी दोनों गायब थे। अलीराजपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। छात्रा की मौत मामले में दल गठित किया गया। हॉस्टल वार्डन समेत बीईओ को हटाया गया। खरगोन जिले के रजूर में तेज रफ्तार बस पलटी है। बस में सवार थे 30 यात्री, जिसमें से 8 घायल हुए। रायसेन में कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी है। ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 40 में से 24 लोग घायल हुए। नशे में कार सवार ये 4 व्यक्ति थे। सारंगढ़ में पत्थर खदान को लेकर विवाद की स्थिति बनी है। 17 नवंबर को जनसुनवाई होनी है। जनसुनवाई से पहले ग्रामीणों ने खदान का रास्ता खोद दिया है। रायपुर में शराब दुकान हटाने का विरोध किया गया। ग्राम पंचायत पिरदा के रहवासी इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 कॉलोनियों के बीच ये शराब दुकान खोली गई। रायगढ़ में सवारी बस और ट्रक की भिड़ंत हुई। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बस ड्राइवर को बाहर निकाला। ट्रक का ड्राइवर मौके से फरार हुआ। उमरिया में कर्मचारी की लापरवाही से एक महिला परेशान है। पति की मौत के बाद शासन की मदद न मिलने से उसकी मुश्किलें अब बढ़ रही हैं। दफ्तरों के चक्कर लगाने को ये महिला मजबूर है। मुरैना के नगर निगम कार्यालय में भ्रष्टाचार का खेल दिखाई दिया। भवन निर्माण की अनुमति के नाम पर रिश्वतखोरी की गई। मामले में फरियादी ने महापौर को ज्ञापन सौंपा। सीएस को 30 साल की लीज पर मिला रायपुर का क्रिकेट स्टेडियम। अब स्टेडियम में टेस्ट मैच भी होंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का केंद्र बनेगा रायपुर। सिंधी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। रायपुर में अमित बघेल की तलाश तेज। अमित और उसके साथियों के घर पर दबिश दी गई। बिलासपुर में कथावाचक आशुतोष चैतन्य की पेशी का मामला। कोर्ट परिसर में हंगामा करने वालों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पेशी के दौरान दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बनी थी। अबूझमाड़ के धोबे में खोला गया पुलिस डीआरजी आईटीबीपी का 17वां सुरक्षा कैंप से सड़क, विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा कामों में तेजी आएगी। बलौदाबाजार के निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी सामने आई। आरोग्यम हॉस्पिटल और ओमकार हॉस्पिटल 3 महीने के लिए निलंबित किए गए। ग्वालियर में रेत से भरी ट्रॉली और फॉर्च्यूनर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी में सवार 5 युवकों की मौत हुई। ब्रिटेन में दक्षिणी वेल्स में क्लाउडिया तूफान ने तबाही मचाकर रख दी है। दुकानों में, घरों में और सभी जगह पानी घुस गया है।
मैक्सिको में भ्रष्टाचार के खिलाफ जेनजी ने प्रदर्शन किया। मेयर की सार्वजनिक हत्या से लोग गुस्से में हैं। जेनजी ने राष्ट्रपति निवास की दीवारों को गिरा दिया। प्रदर्शन में कुल 120 लोग घायल हुए। कोलकाता टेस्ट में साउथ अफ्रीका से 30 रनों से भारत हारा है। दूसरी पारी में केवल 93 रनों पर भारतीय टीम ढेर हो गई। 2 मैचों की सीरीज में साउथ अफ्रीका को 1-0 की बढ़त मिली।